बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इमरान एडवोकेट बात कर रहा हूँ। नाज़रीन, आज मैं रजिस्ट्री के मुतल्लिक़ आप बताऊँगा कि रजिस्ट्री में पैसे किस तरह बचाए जाते हैं, रजिस्ट्री के टैक्सेस में पैसे किस तरह बचाए जाते हैं, यानी आपके साथ प्रॉपर्टी की ट्रांसफ़र में किस तरह धोखा किया जा सकता है। इस मौजू पर मैं 2-3 वीडियोज़ बनाऊँगा। अब आज की वीडियो में हम देखेंगे कि एफबीआर के टैक्सेस जो हैं उनमें आपके साथ कैसे चीट की जाती है और आपने कैसे बचना है, किस तरह एहतियात करनी है। तो वीडियो को लाजमी पूरा देखें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आजकल जो डीसी रेट चल रहा है उसके हिसाब से मैं आपको पहले ये बता दूं, कुछ वीडियोस चैनल पे पहले भी पड़ी हैं कि डीसी रेट में टैक्सेस किस तरह लगते हैं। इसके अंदर हदूद कमेटी जो अब शहरी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करवाते हैं तो उसमें 1% स्टैम्प पेपर लगते हैं। अगर आप फाइलर हैं, पहले मैं फाइलर का आपको आगाह करता हूँ। 1% स्टैम्प पेपर, 1% कमेटी फ़ीस और फाइलर की सूरत में 3% ख़रीदार का टैक्स और 3% ही बेचने वाले का टैक्स। अगर आप नॉन फाइलर हैं तो नॉन फाइलर की सूरत में आपको कमेटी फ़ीस और स्टैम्प पेपर 1% ही लगेंगे, लेकिन ख़रीदार अगर नॉन फाइलर है तो उसका टैक्स जमा करवाना पड़ेगा एफबीआर का 10.5%, और अगर बेचने वाला नॉन फाइलर है तो उसका टैक्स जमा करवाना पड़ेगा 6%। अच्छा, अब आते हैं कि इसमें आपको धोखा कहाँ दिया जाता है या टैक्स कैसे बचाया जाता है। या तो आप खुद बचाना चाहते हैं तो उसका जो है मैं ज़िक्र करूँगा अगली वीडियो में कि किस तरह आपको गलत तरीके से गाइड करके टैक्सेस बचाने के चक्कर में आपको धोखा दिया जाता है, आपकी रजिस्ट्री बोगस करवा दी जाती है। लेकिन आज मैं जो बताऊँगा वो ये है कि आपको बताए बगैर किस तरह आपको चूना लगाया जाता है। फ़र्ज़ करें कि आपकी रजिस्ट्री की मालियत 1 करोड़ रुपया बनती है। 1 करोड़ जब आपकी रजिस्ट्री की मालियत बनेगी तो उसमें 1% स्टाम्प पेपर जमा होंगे, 1% कमेटी फ़ीस जमा होगी, यानी कि लाख के स्टाम्प पेपर और 1 लाख रुपया कमेटी फ़ीस। अब आते हैं मेन जहाँ से चक्कर दिया जाता है। बहुत से लोग फाइलर होने से बहुत कतराते हैं कि फ़ाइलर हो जाएंगे तो पता नहीं कि हमें क्या होगा, बेशक वो छोटी रजिस्ट्री ट्रांसफ़र करवा रहे हों या बड़ी करवा रहे हों। मेरा मशवरा ये है कि आपको फाइलर बन जाना चाहिए। अच्छा, आपके साथ अब चीटिंग कहाँ पे होती है कि 1 करोड़ की रजिस्ट्री का अगर आप नॉन फाइलर हैं तो 10.5 लाख रुपया आपको टैक्स अदा करना पड़ेगा। वसीका नवीस वकील या मिडिल मैन ने आपसे वो पैसे लिए टैक्स के 10.5 लाख रुपया, 10 लाख रुपया, और बेचने वाला अगर नॉन फाइलर है तो 6 लाख उससे भी ले लिया, क्योंकि 6% उसको चार्ज होगा नॉन फाइलर की सूरत में। तो जब आपसे पैसे ले लिए, जब वाउचर जमा करवाने हैं, आपने उसको ताकीद भी की है कि मैंने नॉन फाइलर ही रहना है, आप इतने ज़्यादा पैसे पे कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि आप फाइलर नहीं बनना चाहते, आप एफबीआर को जवाबदेह नहीं होना चाहते, तो उस सूरत में वकील वसीका नवीस क्या करता है कि आप चुपके से आपसे पैसे लिए और आपको फाइलर करवा दिया। फाइलर करवाने में ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा लगता है। उसमें आपका मोबाइल नंबर भी नहीं डाला जाता कि आपको मैसेज आए, सिर्फ एक ईमेल आईडी बना के आपको फाइलर कर दिया और 7-7.5 लाख रुपए उस टैक्स से खुद बचा लिए, यानी कि करोड़ पे 3% आपका टैक्स जमा करवा दिया। इसी तरह अगर बेचने वाले से लिया है तो उसको बताए बगैर ही उसको फाइलर करवाया और उसके 3% जमा करवा लिए, 3 लाख उधर से भी बचा लिया। तो ये एहतियात आपने करनी है कि अगर आपने नॉन फाइलर पैसे जमा करवाने हैं तो किसी पर भरोसा ना करें। आपने कहना है कि मुझे वाउचर इसका बना दे, मैं खुद बैंक में जमा करवाऊंगा। अच्छा, होता क्या है, अब आपने पैसे दिए 10.5 लाख टैक्स का, तो 2 साल के बाद आपको नोटिस आ गया जी एफबीआर की तरफ से, जी ये आपने 1 करोड़ की रजिस्ट्री जो ली है, या 6 माह के बाद या 1 माह के बाद नोटिस आ गया। ये कहाँ से आपको तब पता चलता है कि मैं फाइलर हो चुका हूँ। और फिर जब आपको फाइलर बनाया जाता है तो किसी अच्छे वकील से जो एक्सपर्ट है टैक्स के मुतल्लिका जो रिलेटेड काम है उससे हों, वो आपका सारा देख कर के आपकी वाइट मनी कितनी है, आया आप करोड़ रुपए की मालियत की रजिस्ट्री करवा सकते हैं कि नहीं करवा सकते, तो उस सूरत में फिर वो आपको फाइलर करेगा। जिसने आपके साथ चीटिंग करनी है उसने आपको जाली किस्म के किसी वकील से या टाउट से सिर्फ आपको एक्टिव करवाना है और 7.5 लाख रुपया आपका उससे बचा लेना है उन्होंने।
तो इस सूरत में फिर आपको फ़ाइन भी देने पड़ेंगे, जुर्माने भी देने पड़ेंगे, FBR को भी 7 लाख का चूना उधर भी लग गया होना है आपको। तो हमेशा जब भी रजिस्ट्री करवाएं, आप प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करवाएं, तो उस सूरत में आप पर लाजम है कि अगर आपने नॉन फाइलर के ही पैसे जमा करवाने हैं तो आप वाउचर लेकर खुद बैंक में जाएं और ख़ुद वहाँ पर अपने पैसे जमा करवाएं। तो 10 लाख का 10.5 लाख का सेम टू सेम वाउचर उसी तरह के बन जाता है, क्योंकि आप फाइलर नहीं है इसलिए आपने टैक्स रिटर्न में वाउचर नहीं देना, आपने घर ले जाके उस वाउचर को रख लेना है। पता आपको तब चलना है जब आपको FBR का नोटिस आना है। अगर आप फाइलर हैं तो टैक्स रिटर्न में जब नोटिस देंगे तो उसी वक्त पता चल जाएगा कि 3 लाख जमा हुआ है या 10 लाख रुपया जमा हुआ है। तो इस कबाहत से बचने के लिए जो आपके साथ चीटिंग अक्सर रजिस्ट्रियों में अब ये सिलसिला चल पड़ा है, तो उस सूरत में आपने खुद बैंक में जाके ये चीज़ें पे करनी है। फ़रोख्त कुनिंदा के लिए भी यही असूल है। एक तो आपको यहाँ पे ये क्लियर कर दूं कि अगर आप प्रॉपर्टी का काम करते हैं या कोई बड़ी प्रॉपर्टी ख़रीद रहे हैं तो फाइलर होने में कोई मुज़ायका नहीं है, क्योंकि आपके पास वो सोर्स होगा जिसके जो पैसे की प्रॉपर्टी ले रहे हैं, तो अपने टैक्स वाले वकील से मिलकर उसे बताएं जी मैं ये प्रॉपर्टी ख़रीदना चाह रहा हूँ। क्योंकि देखें फ़र्क बहुत ज़्यादा है 3% का और 10.5% का। तो वकील का या वसीका नवीस का भी जी ललचा जाता है इतने पैसे दे के, जिसको मैं चोरी से फाइलर बनाऊंगा और फाइलर बना के इसका 3 लाख जमा कराऊंगा, 7.5 लाख रुपया मैं इसका खा जाऊंगा। तो आपने ये लाजमी एहतियात करनी है कि फाइलर होकर रजिस्ट्री करवाएं, फिर भी खुद टैक्स जमा करवाएं, और अगर नॉन फाइलर भी होना है उस सूरत में भी आप अपना टैक्स खुद जमा करवाएं। सबसे ज़्यादा चीटिंग रजिस्ट्री में इन टैक्सेस में अब हो रही है। जो नेक्स्ट वीडियो आपको कल होगी उसमें मैं बताऊंगा कि आप रजिस्ट्री करवाने जाते हैं, आपको मुख्तलिफ किस्म के रेट्स मिलते हैं कचहरी से। एक बंदा आपको 5 लाख रुपया रेट दे रहा है, दूसरा आपको 2.5 लाख रुपया रेट दे रहा है। तो कैलकुलेशन आपको बताऊंगा कि आपने समझना किस तरह है कि उसमें 5 लाख वाला बंदा बेहतर है या 2.5 लाख वाला। आपने तो ऑटोमेटिकली लालच में आके 2.5 लाख वाले के पास जाना है, लेकिन 2.5 लाख वाला आपको ज़राई रजिस्ट्री भी 4th फ्लोर की करा देगा। आप ज़मीन के मालिक नहीं बनेंगे, आप 4थे फ्लोर के मालिक बनेंगे। तो कल वाली वीडियो भी बहुत अहम है। जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें मैं ये डिटेल बताऊंगा कि आपको वहाँ पे चूना किस तरह लगता है। तो ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें जो प्रॉपर्टी का बिजनेस करते हैं, कि ये पता चल जाए कि हमने क्या क्या एहतियातें करनी है। प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करवाते हुए करोड़ों रुपयों की प्रॉपर्टी लेनी है, और एक मिडल मैन ने अपने थोड़े पैसों के लिए आपका वो 1-2 करोड़ रुपया दाव पे लगा देना है। तो वीडियो को शेयर लाजमी करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।